सारी जानकारी हमने पुलिस को साझा कर दी है। पुलिस कब आई थी ये बता दीजिए। तो क्राइम के दूसरे दिन में पुलिस आई, सारे होटल्स में DVR और रजिस्टर। क्राइम के दूसरे दिन ही पुलिस आ गई थी। गेस्ट आते हैं, हमारा जो रूल्स होता है वो फॉलो करते हैं। जो भी गेस्ट आता है उसकी ID लेते हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड के तीनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल जहां पर ये तीनों आरोपी जिस होटल में रुके थे प्रयाग जंक्शन के पास, उस होटल में इस वक्त मैं मौजूद हूं और देखिए ये वही कमरा है 203, जहां पर 13 की शाम को ये तीनों आरोपी पहुंचते हैं और यहां पर तकरीबन 2 दिनों तक रुकते हैं। हालांकि इस दौरान ये तीनों आरोपी जो होटल के कर्मचारी हैं उनसे ज्यादा बातचीत भी नहीं करते हैं और जब भी वो यहाँ पर आते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि जो यहाँ पर CCTV कैमरे लगे हैं उनसे बचा जाए। हालांकि आपको अपडेट ये कर दें कि इसी होटल के इसी कमरे से SIT ने 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए। हालांकि उन दोनों फोन में सिम ना होने की बात कही जा रही है, लेकिन अब चूंकि जो कॉल डिटेल्स हैं या फिर जो मोबाइल में जो नंबर सेव है उसका CDR पुलिस निकाल रही है। लेकिन आपको होटल दिखा दूं जहां पर तीनों आरोपी रुके हुए थे। 13 की शाम को वे यहां पर पहुंचते हैं और 15 की शाम, चूंकि देखा जाए तो 15 की रात में अतीक और अशरफ को गोली मारकर उनकी हत्या की गई। और उस घटना से बताया जा रहा है कि कुछ ही देर पहले वे तीनों यहां से इस होटल के कमरे से बाहर निकलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह भी बता दें कि जहां पर यह होटल, चूंकि प्रयाग रेलवे स्टेशन के पास ये होटल मौजूद है और यहां से महज तकरीबन 300 से 400 मीटर की दूरी पर कॉल्विन हॉस्पिटल है। कॉल्विन हॉस्पिटल वही हॉस्पिटल है जहां पर 15 तारीख की रात को अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो यहां से महज कुछ ही दूरी पर है और शायद उनकी प्लानिंग का यह महत्वपूर्ण हिस्सा रहा हो कि जहां चूंकि एक ऐसी जगह पर होटल लिया जाए जहां जो सेंटर पॉइंट हो। चूंकि देखा जाए तो प्रयाग जो जंक्शन है यहां से जो तमाम चीजें हैं, चाहे कोर्ट की बात करें या फिर हॉस्पिटल्स की बात करें, ये जो तमाम चीजें हैं यहां से लगभग सेम दूरी पर है। और यही वजह है कि उन्होंने इस होटल को चुना। हालांकि 13 को वे यहाँ पर आए थे। हालांकि एक बार फिर से आपको उस कमरे की तस्वीर दिखा दूं। ये कमरा नंबर 203 है इस होटल का, जहां पर तीनों आरोपी रुके थे। चूंकि यहाँ पर आज सुबह में SIT की टीम पहुंची थी और SIT की टीम ने चूंकि इस पूरे कमरे की छानबीन की। बताया जा रहा है कि कमरे से कुछ पर्चियां मिली हैं और इसी होटल से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। हालांकि SIT अब इस कमरे को, आप जैसा देख सकते हैं कि इस कमरे को SIT ने सील कर दिया है और चूंकि यहाँ पर किसी को आने जाने, इस कमरे के अंदर आने जाने नहीं दिया जा रहा है। जो होटल प्रबंधन है उसको भी बोल दिया गया है कि जब तक जांच चलेगी इस कमरे को किसी को अलॉट ना किया जाए या रेंट पर ना दिया जाए। एक बार फिर से आपको होटल रूम की तस्वीर दिखाता हूं जहां पर तीनों आरोपी रुके हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पर 203 नंबर का कमरा है उसके ठीक सामने CCTV कैमरा लगा है। यानी कि अगर अंदर कोई जाता है या फिर कोई बाहर आता है तो साफ तौर पर इस CCTV फुटेज में उसका चेहरा आएगा। इसके अलावा आप देखिए दूसरी तरफ वहां भी एक CCTV कैमरा लगा हुआ है। तो कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर इन तीनों आरोपियों के जो विजुअल्स होंगे, जो तस्वीरें होंगी, इन CCTV कैमरों में कैद हो चुकी है। हालांकि इसकी जो पूरी डिटेल है वो SIT ले जा चुकी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये भी दे दूं, जब होटल के कर्मचारियों से बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि तीनों एक एक कर बाहर निकलते थे और चूंकि बगल में यहाँ लिफ्ट है, ऐसी जानकारी मिली कि वे तीनों इस लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि लिफ्ट के ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि सीढ़ी है। चूंकि दूसरे फ्लोर पर ये 203 नंबर का कमरा है तो सीढ़ियों का वे इस्तेमाल करते थे। कई बार उनको टॉप पर, यानी कि जो होटल का छत है उसके ऊपर भी देखा गया। जाहिर सी बात है कि जो आसपास का पूरा इलाका है उसका मुआयना करना चाहते हो। एक और महत्वपूर्ण बात, चूंकि ये बात सामने आई है कि इन 3 आरोपियों के साथ 2 और लोग भी इस पूरी साजिश में शामिल थे जो अब फरार हैं। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि अगर वो इस पूरी प्लानिंग का हिस्सा होंगे तो कहीं ना कहीं वे दोनों भी इस होटल में जरूर आए होंगे। और अगर वे इस होटल में आए होंगे तो जाहिर तौर पर जो यहाँ पर CCTV लगा है या जो इसके ठीक पीछे CCTV लगा है उन कैमरों में उन फरार आरोपियों की तस्वीर भी आई होगी। हालांकि पूरे मामले की जांच SIT कर रही है और माना जा रहा है कि 2 मोबाइल फोन बरामद होने के बाद पुलिस को इस पूरे मामले में आरोपियों से जुड़ा कोई अहम सबूत उनके हाथ लग सकता है। यहाँ के मैनेजर, आपका नाम क्या है? अखिलेश जी, क्योंकि ऐसी जानकारी आ रही है कि
इसी होटल से जो मोबाइल फोन के साइड से मिला है और 203 में वो तीनों आरोपी रुके थे। गेस्ट आते हैं नॉर्मल जो रूल्स होता है वो फॉलो करते हैं। जो भी गेस्ट आता है उसकी आईडी लेते हैं, रजिस्टर पे एंट्री करवाते हैं। हमने यही फॉलो किया है सारे सब कस्टमर्स के साथ। हाँ देखिए वो जाहिर सी बात है कि सारी सारी जानकारी हमने पुलिस को साझा कर दी है। पुलिस कब आई थी ये बता दीजिए। तो क्राइम के दूसरे दिन जो है पुलिस आई, सारे होटल्स में DVR और रजिस्टर क्राइम के दूसरे दिन पुलिस आ गई थी। हमारे पास DVR ले गए हैं, रजिस्टर्स ले गए हैं और गेस्ट की ID ले गए हैं। फिर वो सारी चीज़ें हम पुलिस को साझा करते हैं। बाकी जो भी जानकारी है वो पुलिस प्रशासन से। तो 203 में ही रुके थे वो तीनों। सर इसके बारे में बता दूँ जो भी डिटेल्स है वो रजिस्टर पे मेंशन है। पुलिस प्रशासन को सब नहीं अच्छा खाली बस एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि उन जो तीनों के नाम अभी लिए जा रहे हैं क्या उसी नाम से यहाँ पर उन्होंने एंट्री कराई थी, नाम पता कर वो यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स के सबके नाम याद नहीं रहता है, लेकिन जो भी जानकारी है वो रजिस्टर पे मेंशन है। ID सारे गेस्ट की है। पुलिस प्रशासन से आप जानकारी ले सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि देखिए एक बड़ा मामला है, आपके होटल में रुके थे क्योंकि पहले भी स्टेटमेंट है। हम पुलिस प्रशासन अगर हमसे हम उनको सहयोग करेंगे, कोई भी जानकारी हमको चाहिए होगी, वैसे हम उनको सारी जानकारी दे चुके हैं। लेकिन आपकी क्या कुछ मतलब खाली ये बता दीजिए कि वो 3 ही थे या फिर चूँकि 5 लोगों की बात कही जा रही है। सर जो भी गेस्ट हैं हम सबकी ID लेते हैं। विजिटर्स अलाउड नहीं होते हमारे होटल से। तो जो गेस्ट होते हैं उनकी सबकी ID हम लेते हैं और एंट्री करवाते हैं, ये प्रोसेस करते हैं। तो प्रयाग जंक्शन के पास ये होटल है जहाँ पर तीनों आरोपियों के ठहरने की बात कही जा रही है। हालांकि जो यहाँ के मैनेजर हैं अखिलेश बहुत कुछ साझा नहीं करना चाहते, चूँकि इनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस को सारी जानकारी और जो पूरी डिटेल्स है वो दी जा चुकी है। लेकिन जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं वो एक एक करके अब सामने आ रही है। जो दूसरा फ्लोर है यहाँ का कमरा नंबर 203 है, वहीं पर इन तीनों आरोपियों के ठहरने की बात कही जा रही है। चूँकि घटना के दूसरे दिन ही यहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी थी और जो DVR की बात करें या जिस मोबाइल फ़ोन के बरामद होने की बात कही जा रही है वो सारे सबूत इस वक्त पुलिस के पास मौजूद हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले में पुलिस को कुछ और बड़ी लीड मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन प्रयागराज।